जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि है और होली का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। जो भी विष्णु भक्त पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाली महिला हमेशा सुखी, सौभाग्यवती और पुत्रवान होती है। पूर्णिमा का व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान और बाकी पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। तो आज आप सुनते हैं भव्य पूर्णिमा व्रत कथा। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो जरूर लिखें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। द्वापर युग में एक बार जसोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादन करता पालनहारी हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके व्रत से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जसोदा जी कहने लगे कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में स्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती थी। वह दोनों उस नगरी के बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूप से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने के योगी को कैसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन मेरे घरों से कभी भी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतियों अन्न के समान होती है और जो पतियों को अन्न खाता है वह भी प्रतीत हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है इसलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा हो तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है लेकिन संतान ना होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मेरे घर में इस दुख का कारण करे, ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर गया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी किए। चंडी के 16वें दिन उसको सवन में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करे तो वह दीर्घायु हो जाएगा जितनी उनकी आज सामर्थ है।
आर्टिस्ट के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रताप ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा, तो उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई कि सबने तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह चढ़ नहीं पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपने का और मेरी पूजा का फायदा क्या होगा। वही विघ्न गणेश जी की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश जी भगवान, मुझ पर कृपा करो, इतनी शक्ति दो कि मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया। चढ़ने में तो उसने उस सुंदर आम को फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण को से तोड़ कर जल्दी जल्दी जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपने वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया, तो भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो गई। देवी जी के असीम कृपा से 9वें महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवीदास बालक शुक्ल पक्ष के नाम से चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर पर बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस व्रत से मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखें के सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्हें देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है, देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। तो उसके मामा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध कर मामा के साथ विदा कर दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी को नहीं बताई। मामा चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगी। पूर्णमासी के व्रत तो शुरू किए हुए थे, इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों का उन्होंने पूरा कर दिया। उधर वह मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां वह ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वह सब हमें दे देना है। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया। तो देवीदास भोजन ना कर सका। वह मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने ये क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो धर्म के खिलाफ है। अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर सिर चित हो जाओ और मेरे स्मरण और जीवित जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमालिका लगा लो, उसी से प्रतिदिन जल से सिंचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आई तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर ये मेरा पति है तो यह बताए कि मेरे इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या कुछ दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वह भी मुझे दिखाए। तो कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वह बारात खाली वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापस चला गया, लेकिन इसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया। उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान भोले शंकर वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 3 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया, आप उसे प्राण दान दें। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान देते हैं और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा, पर देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस वाटिका के सारे फूल सूख गए हैं तो उसका बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी कि मेरे पति जिंदा है। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति जिंदा है, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। उधर 1.25 साल पूरा हो गया था, 16 साल पूरा हो गया था तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस आ रहे थे। उधर उसके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ घर ले आए। तो उसी समय नगर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने उस कन्या को, उस लड़के को पहचान लिया और कुछ दिन वहाँ पर रुकने के बाद देवीदास और पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुए। जैसे वो अपने गांव के निकट पहुँचे, उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और पुत्र वधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दीन दान
करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य के कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन का व्रत करने से सारे पापों को नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सारे दुख और दर्द को दूर करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो।